तो ये रिसेप्शन वॉल आ गई। तो रिसेप्शन वॉल के ऊपर हमने लगाया भाई ये छोटा सा झूमर, शैंडलर और साथ साथ लाइट है, सीलिंग है। तो ये काफी कमाल का आपको लगता है जब आप एंटर होते हो। लग रहा होगा कि ये भी टाइल है, करीब भाई ये भी टाइल नहीं है, ये भी शीट है। और आपको ये लग रहा होगा ये पिलर्स है, ये भी वुड है। मैंने अभी तक अपनी लाइफ में, जो कि मेरे घर में इतना बड़ा मैंने सोफा आज तक नहीं देखा था। वैसे मैंने दूसरों घर में देखा है, बट हमारे घर में सबसे बड़ा सोफा ये था। अब आपको हम बता देते हैं कि भाई हमारे इस घर के ऊपर कितनी कॉस्टिंग आई है और क्या क्या चीज PR पे हमने ली है। वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। सो गाइस ये वीडियो है हमारे होम टूर की डिटेल्ड वीडियो, जिसमें आपको पता लगेगा कि भाई हमारे इस घर पे कितना एक्सपेंस आया और कितना हमें PR टीम ने पैसे देके बनवाया। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मोस्टली यूट्यूबर्स, मोस्टली एक्टर्स और मोस्टली जो भी सेलिब्रिटी होते हैं उनके घर में चीजें PR पे और पैसा देकर बनवाई जाती हैं। तो तुम लोग को आज हम गलत प्रूफ करने वाले हैं। तो अगर तुम लोगों ने इस व्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो। तो समझ लो हम अब अंदर आ रहे हैं। सो गाइस अंदर आ चुके हैं और अंदर आते साथ फर्स्ट हमारे पास आता है भाई ये बड़ा सा गेट, जो कि है हमारा मेन डोर। इधर है 2 डोर, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। और साथ साथ ये हमें गिफ्ट में मिला था तो हमने ये भी लगाया हुआ है। अंदर आते साथ हमें मिलता है भाई एक खूबसूरत सा रिसेप्शन। यहाँ पर हमने ये चप्पलें रखी हुई है। ये हमें रैक बनाना था लेकिन अभी हम नहीं बना पाए, तो करना अब वो कभी बना के लगा देंगे। लेकिन ये हमारा फाइनल है। फाइनल जो भी आप देखोगे इसमें कुछ अब चेंजेस नहीं होने वाली, ना कि कोई एडिशन होने वाली है। कभी हो गई एडिशन तो हो गई, अदरवाइज ये फाइनल प्रोडक्ट है हमारा घर। तो ये रिसेप्शन वॉल आ गई। तो रिसेप्शन वॉल के ऊपर हमने लगाया भाई ये छोटा सा झूमर, शैंडलर और साथ साथ लाइट है, सीलिंग है। तो ये काफी कमाल का आपको लगता है जब आप एंटर होते हो अंदर, तो काफी कमाल का आपको वाइब आती है। और फर्स्ट अंदर आते साथ हमारे पास आ जाता है ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम में आते साथ आप लोग को कैसा फील हो रहा है, पहले तो आप बताओ कि आप लोग को ड्राइंग रूम लग कैसा है। तो लग ही रहा होगा ना, है ना, लग तो रहा है। तो गाइस सीन इज दैट कि ड्राइंग रूम का मैंने अपने डिजाइनर को कहा था कि ऐसा लुक देना कि जो कि एक मीटिंग टाइप भी हो, जो कि एक स्टूडियो टाइप भी लगे, कंफर्ट वाइज भी अच्छा हो और कलर लाइट कलर में, जो कि मिनिमल सा हो। तो गाइस आपको पीछे लग रहा होगा कि ये जो है वो टाइल है। ये टाइल नहीं है, ये है वॉलपेपर। और आपको ये लग रहा होगा कि ये भी टाइल है, करीब भाई ये भी टाइल नहीं है, ये भी शीट है। और आपको ये लग रहा होगा ये पिलर्स है, ये भी वुड है। ये कैसे हो गया? तो गाइस ये है आंखों का धोखा, मतलब आंखों का धोखा नहीं, एक आर्टिस्ट की आर्ट है ये। तो ये देख सकते हो आप, क्या ही कमाल का हमने ये लुक दिया था इसमें। इसमें ऊपर लाइट लगी हुई है, लाइट ये सब पड़ती है तो एक अच्छा सा इफेक्ट आता है। और साथ साथ हमने जो है ये बनाने के बाद डेकोरेशन पीस खरीदे थे, जो कि इधर आए। इतने महंगे गाइस डेकोरेशन पीस मिलते हैं। जितना घर मुझे महंगा नहीं पड़ रहा था ना, उतने तो मुझे डेकोरेशन महंगी पड़ रही थी। ये एक एक पीस गाइस 10-10 हजार रुपए, 15-15 हजार रुपए का। ये क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है, खाली है। एक हमारे पास ड्राइंग रूम में वॉल आती है जो कि पीछे की जो हमने छुपाई हुई है, जिसमें विंडो है। आओ 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 गाइस बहुत खतरनाक व्यू है। मैं तो जितना दूर रहती हूँ उतना ही अच्छा है मेरे लिए। कोई सपोर्ट नहीं है, नीचे देखो भाई, कोई सपोर्ट नहीं है। आगे आओ ना कैमरामैन, तुम क्यों डर रहे हो? कैमरामैन भी डर रहा है। हमारे का मोबाइल गया तो हवा से गिर गया। तो इसको हम बंद ही रखते हैं और हमने इस तरह से डिजाइन करवाया है पर्दे को, ताकि जो है ना नीड ही ना पड़े, बंदा देखे ही ना कोई भाई बाहर क्या है। क्योंकि अक्सर गेस्ट आते हैं, उनको नहीं पता होता इसका विषय क्या है। तो जब बताओ तो बोलते हो ये तो बहुत डेंजरस है। वेरी डेंजरस। अच्छा होता ये था, डिजाइनर कहता है आपको कि भाई आप ना थोड़ा बहुत सा मुझे रिजेम्बलेंस भेजें कि आपको किस टाइप का चाहिए। तो मैं क्या करता था, मैं डिजाइन उठाता था, टिकटॉक से उठाए, गूगल से उठाए, प्रिंटरेस्ट से उठाए, और उसको मैं भेज दिया करता था कि यार मेरे को ना आंखों को ये चीज भारी है। तो वो उसके मुताबिक अपनी चेंजेस करके अपना आर्ट को सोच के फिर वो बनाता था। तो इसमें देख सकते हो कि ये भी एक शैंडलर आया, ठीक है। अब ये मॉडर्न शैंडलर है, वरना पहले आते थे ना कि यहाँ से ग्लास निकलने, वहां से ग्लास निकलने, यूं लटक रहा है। अब ये मॉडर्न टाइप है, लाइट से और अच्छे से। और आप फैन देख सकते हैं, फैन जो है मैंने कुछ ज्यादा ही मॉडर्न लगवा दिए। फैन बहुत महंगे। ये था हमारा ड्राइंग रूम। अब चलते हैं अपने मेन लिविंग रूम की तरफ, जिसमें बहुत सारी चीजें। आ जाए। फर्स्ट हमारे पास लिविंग रूम में अटैच डाइनिंग टेबल है, जो कि कैफे स्टाइल है।
अब ये कैसे हमने बनाया, सीरीज दैट के मैंने ना डिजाइनर को कहा कि यार मुझे जो है ना टेबल नहीं चाहिए, सही है, मुझे ऐसी चीज चाहिए जिसमें हम दो कंफर्टेबल हो और हम बैठ के सुकून से खाना खा लें। तो उसने कहा अच्छा 2 बंदों के लिए चाहिए। तो उसने सोचा फिर उसने बोला कि यार ये जगह ना बच रही है मेरे पास, ये जगह बच रही है और इस जगह को हम करते हैं यूटिलाइज। तो उसने कैफे स्टाइल की तरह यहाँ पर एक कैफे डिजाइन बनाया। ये कैफे स्टाइल है, ये कोई घर का स्टाइल नहीं है। वाह। तो उसके ऊपर उसने वहाँ पर लाइट दी, लैंप वाली, और साइड में ये लैंप वाली लाइट दी बैकग्राउंड की। आप चलते हैं किचन की तरफ, जो कि है मेरा फेवरेट। लेट्स गो। सो गाइस, किचन में एंटर होते साथ आपको बता दें कि किचन को हमने इत्तू सा भी नहीं छेड़ा। मेरे साथ अन्याय हुआ है। इत्तू सा भी नहीं, मतलब इत्तू सा मीन्स के समझ रहे हो ना, इत्तू सा मतलब नलके वाल को नहीं बोल रहा मैं। नहीं मैंने ये चेंज करवाया था ना, ये वॉल। ये तो इतनी सी बात है गाइस, ये तो इतनी सी बात है। ये ऊपर हल्की सी इसके ऊपर शीट लगी है, वरना पहले ये लुक कुछ और था तो हमने चेंज करवाया। लेकिन इत्तू सा भी नहीं में आता है ये, क्योंकि जितना बड़ा किचन है तो 100% में से अगर हमने किचन को छेड़ा होगा तो 0.01% छेड़ा है। अब गाइस किचन का सीन ये कि किचन बना हुआ है हमारे ओल्ड स्टाइल के अंदर और काफी ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा स्ट्रेंथ वाला, मतलब अच्छा प्रीमियम। क्योंकि इसमें जो वुड लगी हुई है गाइस वो अब के जमाने में बहुत महंगी है, क्योंकि अब लोग वुड नहीं लगाते, वो लगाते हैं बुरादा वाला, लकड़ी जो होती है ना बुरादे वाली, अंदर से बुरादा होता है ऊपर से शीट होता है। अब गाइस वो लग रही है जो कि मॉडर्न तो दिखती है बट वो इतनी अच्छी नहीं होती, इतनी स्टैंड वाली नहीं होती। तो हमारा किचन बहुत अच्छा बना हुआ है, जिसलिए हमने इसको छेड़ा ही। तो अब चलते हैं अपने लिविंग रूम में। ये आ गया हमारा लिविंग रूम। आते साथ जो है हमारे पास ये एक मॉडर्न सा दोबारा से एक शैंडलर आता है, इसके पीछे ये फीचर वॉल आती है। ये वॉल आपको लग रहा होगा कोई वुड है, और ये वुड ही है, ये दीवार नहीं है। इधर आओ तुम्हें दिखाऊं चीज, ये दीवार है, ये वुड है। हुआ क्या कि डिजाइनर ने मुझे कहा कि भाई आपकी जो वॉल्स है ना, वॉल के ऊपर ये चीज अच्छी नहीं लगेगी, आपको मैं एक बेहतरीन सा डिजाइन बना के दिखाऊं जो कि वुड के ऊपर होगा। ये भी वुड है, ये भी वुड है, तो वुड के ऊपर फिर उसने काम शाम किया। क्या ही मजे के पीछे का डिजाइन बनाया, चेक करो भैया। ये तो मुझे भी अभी पता चल रहा है, दीवार के आगे यहाँ से जॉइंट है। हाँ ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये दीवार है, ये दीवार है, ये वुड है पूरी। गाइस इतनी डिटेलिंग में माज ने भी किसी को भी नहीं बताया, तो ये अभी बता रहे हैं। मुझे भी अभी पता चला। मुझे सबसे अच्छा ये लगता है। अच्छा, हमारे घर की प्राइम जो जगह है वो यही है, ये वाली वॉल, जो कि इंटर होते साथ आपको एक बहुत ही लग्जरी सा व्यू मिलता है। ये एल शेप सोफे के साथ, चेक करें भाई आप सोफे। इधर से शुरू हो रहा है गाइस, और ये देखो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। अपनी लाइफ मैंने अभी तक अपनी लाइफ में, जो कि मेरे घर में इतना बड़ा मैंने सोफा आज तक नहीं देखा था। वैसे मैंने दूसरों घर में देखा है, बट हमारे घर में सबसे बड़ा सोफा ये था। जब हम इधर आते हैं, इधर बैठते हैं, सामने हमारे पास आता है टीवी। गाइस ये बहुत बड़ा टीवी और बहुत मजा आता है इसमें देखने को। बासिल कार्टून्स वगैरह देखता है और मैं बासिल सुबह ही उठते हैं और यहाँ पे बैठ जाते हैं कार्टून्स वगैरह देखने के लिए। और एक चीज और एक्सपोज करो, आ जाओ। अच्छा, आपको लग रहा होगा ये भी वुड है, लग रहा होगा ना गाइस, ये पेपर है, ये भी पेपर है। ये दूर से आपको लगेगा वुड, यार ये वुड नहीं है, ये पेपर है, ये पेपर है, वुड के ऊपर पेपर है। यस, ये कह सकते हो वुड के ऊपर पेपर। ये डिजाइनर का अपना कोई तरीका था, उसने इस चीज को कैसे इनहेंस किया है, इस चीज को कैसे प्रेजेंट किया है। साथ उसने ये जो है हमें बहुत हैवी, एक बीच में बैठने के लिए तो नहीं, रखने के लिए, बैठ के यूं खाने के लिए बहुत सी चीज बना के दी है। तो ये चीज मुझे पूरी काफी अच्छी लगी लिविंग रूम के अंदर। और साथ पूरे घर में आपको कारपेट तो नहीं मिलेगा, आपको टाइल मिलेंगे, बट आपको कारपेट भी यहाँ देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा सा लुक एनहेंसमेंट करता है आपके लिविंग रूम की। कारपेट से भी बहुत अच्छा लुक आ रहा है। अगर आप कारपेट हटा दोगे तो लुक इसका 0 हो जाएगा, लाइक माइनस में ऊपर चले जाएगा। तो गाइस अब चलते हैं अपनी गैलरी की तरफ, और प्राइसिंग में आपको बताऊंगा। पहले देख लो प्राइसिंग बताऊंगा, सबर करो भाई। तो आ गई हमारी गैलरी थोड़ी सी छोटी, क्योंकि घर का साइज बड़ा है और गैलरी का साइज छोटा है, वरना गैलरी का साइज काफी बड़ा होता है। ये चेक कर सकते हो भाई, ये है गैलरी, जिसमें अभी लाइट नहीं है क्योंकि हम इसमें आना जाना नहीं करते ज्यादा। तो वही आते दोपहर में आते हैं, नाश्ता वाश्ता किया और वापसी अंदर। इतनी हवा नहीं आती, हमारा वेस्ट ओपन गाइस घर ये नहीं है। एक इसमें है मिस्टेक, जिस वजह से बहुत ज्यादा गर्मी होती है घर के अंदर, और जब लाइट तेरी खुल जाए तो और ज्यादा गर्मी हो जाती है। तो हमने इधर भी प्लांट लगाए हैं, देख सकते हैं, वो दिख नहीं रहे होंगे आपको। वो रहा प्लांट, ये रहा प्लांट, तो बस यही है। और बाकी व्यू काफी कमाल का है गाइस, भले ही वेस्ट ओपन ना हो, लेकिन इसका व्यू जो है ना गाइस, वो नेक्स्ट लेवल व्यू है। और गाइस ये डिजाइनर लाइट लेकर आया था बाली से, यहाँ पर आई डोंट नो मिलती है नहीं मिलती। और गाइस टीवी का सीन ये है कि टीवी इससे भी बड़ा आ सकता था, लेकिन
हमारी जो ये गैप है, ये वाला गैप आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला इस दीवार से लेकर उस दीवार तक। ये अब मेजरमेंट के हिसाब से कि अगर आप इस फिट पे बैठे हो तो आपका एलसीडी का साइज इतना होना चाहिए, अगर आप इससे पीछे बैठे हो तो साइज बड़ा होना चाहिए, और उससे पीछे बैठे हो तो फिर फुल साइज होना चाहिए। अब चलते हैं अपने लिविंग रूम के बाद गेस्ट रूम में, लेट्स गो। ये है हमारा प्यारा सा स्वीट सा गेस्ट रूम, सुकून वाला, मजे वाला। देखो सुकून आपको तब मिलता है जब आपके कलर्स अच्छे हो। अब यही गेस्ट रूम कलरफुल होता ना तो आपको गोला घंटा लगता, लेकिन अभी इतना सुकून दे है। जो भी कभी भी हमारे पास आया है, एक दिन भी रुका है, जो कि मेरे घर से आए, बाजी लोग आए, फ्री लोग आए, तो उनको काफी ज्यादा मजा आया इस रूम के अंदर। तो हमने इस रूम के अंदर एक फैन लगाया है, ठीक है, और इधर शीशा लगाया है, और इधर हमने ये वाला पैटर्न दिया है। अब ये मेरे ख्याल से फ्रांस या पेरिस का कोई पैटर्न है, ये वाला, इसको मैं भूल गया क्या कहते हैं। ये हमने एक छोटा सा शैंडिलर लगाया है, छोटा वाला, जो की आपकी इसके साथ होता है। गाइस ये भी वॉल पेपर है, और ये कोई लकड़ी का नहीं है, ये एक्चुअल में सीमेंट का है। प्लरी है ये। हाँ, ये प्लरी है, और इसके ऊपर भी पेपर है। और इधर से भी हमारे पास एक विंडो है जो कि बहुत ही डेंजरस है, इसमें भी कोई सपोर्ट नहीं है, तो इसकी भी बंद रहती है। ये अच्छा है कि मैं विंडो से पहले इस तरह कर्टन लगाए कि वो लुक में अच्छा देते हैं, तो विंडो की जरूरत नहीं पड़ती। और हमने कुछ चीजें चेंज करवाई है, जैसे कि हमने किचन चेंज नहीं करवाया, इसी तरह हमने ये भी चेंज नहीं करवाया, इसी तरह हमने गेट चेंज नहीं करवाया, और साथ साथ वॉशरूम भी चेंज नहीं कराया, क्योंकि वॉशरूम ऑलरेडी इतना हसीन था, खूबसूरत था, मतलब कंफर्ट वाला है ना, मतलब वॉशरूम भी मस्ट है, अच्छा होना, कंफर्ट होना। अब आजकल लोग, आपको पता है, मोबाइल लेके बैठते हैं यार, हम लोग, मैं नहीं, लोग। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बाकी छोटी छोटी चीजों को दिख रही होंगी ना गाइस, जैसे ये पौधा हो गया, पेड़ हो गया, ये चीजों को मैं नहीं दिखा दूंगा, तुम्हें ऑलरेडी दिख रहा है। तो ये भी डेकोरेशन की पीस है, और मैं तो बताऊंगा ये सब कितने के आए थे बाद में। अब दो चीजें हैं जो मेरी फेवरेट है, ये है बासिल का रूम, जो मेरी कब से ख्वाहिश थी कि मतलब बासिल का रूम होना चाहिए। जब से बासिल हुआ था, क्योंकि उसके टॉयज बहुत ज्यादा होते हैं, और माशाल्लाह जब से पैदा हुआ उसकी हर चीज आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा था कि बच्चे का एक अलग रूम हो जिसमें उसके टॉयज हो। तो मैंने उनको बताई थीम, उनसे पहले मैंने शेयर करी कि मुझे स्पाइडरमैन थीम या इस टाइप की थीम चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अभी वो छोटा है और बच्चे डर जाते हैं अक्सर ना उठ के। फिर मैंने उनको क्लाउड थीम शेयर करी, फिर कुछ उनका आइडिया था, कुछ मेरा। तो ये है बासिल का। ये सबसे पहले आता है बासिल, और उसके साथ आता है उसका ये स्पाइडरमैन। फिर मुझे सबसे अच्छी ये चीज लगती है, बहुत प्यारी लाइट। इस रूम की सबसे अच्छी चीज यही है गाइस, जो भी आता है बोलता है यार जो लाइट तो अच्छी लगाई है, काफी कमाल की लाइट है, क्लाउड लाइट है, और क्या ही मजे का जो टेक्सचर है ना लाइट के ऊपर, सॉफ्ट है, बहुत मजे का है। ये देखो, तो अब इसके पीछे भी एक हमने वॉल दिए, देख सकते हो आप, जो के है पेपर के बाद एक वुड और आती है। गाइस ये वुड जो लगाते हैं ना, ये डिजाइनिंग के लिए होती है, ताकि हम अगर जो चीज वॉल के ऊपर नहीं कर सकते एक्चुअल, वो वुड के ऊपर आगे कर ले। ये देखो, और इसके ऊपर भी बहुत ही कमाल का टेक्सचर पेपर लगा हुआ है। करीब क्लोज आओ, इसमें आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे डॉट, काफी मजे का जो है ना ये पेपर टेक्सचर वाला है, और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है अदर पेपर से। तो यहाँ पर बासिल का बेड आ गया है, और बासिल के पास जो है 2 साइड टेबल्स हैं। तो गाइस अब आ जाते हैं बासिल की स्टडी टेबल। यस, स्टडी टेबल है। Yes. मैं तो समझा कि ये ड्रेसिंग टेबल है। नहीं, बच्चों की स्टडी टेबल है। ये मैंने अबू बासिल की बुक्स रखी हैं, और ये दोनों मैं खुद लेकर आई थी बहुत ढूंढ के। यहाँ मैंने बासिल की सारी बुक्स रखी हुई हैं, और उसका टैब पड़ा हुआ है। इस बच्चों के रूम में जो ना वो स्टडी टेबल होती है, ना कि ड्रेसिंग टेबल। और बासिल के वॉल पे ये 2 क्यूट सी स्वीट ड्रीम लिटिल वन, ये बच्चों के लिए नाइट के लिए अच्छा है। ये भी देखो नाइट के लिए अच्छा है, ये भी सो रहा है, ये भी सो रहा है। और साथ साथ जो है ना बासिल की भी हमने रूम में सिर्फ एक चीज की चेंजेस नहीं की, जो कि है क्योंकि ये हमें दोबारा से अपने माली मकान को देनी है। सेम बासिल का वॉशरूम चेक कर सकते हैं आप, बड़ा ही कंफर्ट सा, बहुत ही अच्छा सा, बहुत बड़ा वॉशरूम। मास का फेवरेट वॉशरूम। मैं नहाता बासिल के वॉशरूम में और फिर बासिल के रूम के अंदर भी एक विंडो आ जाती है, जो कि हमें व्यू देती है चार मीनार का। तो ये भी हमने इस तरह इसको सजाया है कि वो फील ना हो कि हाँ इसके पीछे विंडो है। जैसे बजाती थी कि बासिल का रूम हो, तो बासिल के रूम में टॉयज रखूंगी, तो ये टॉयज, ये भी बास्केट आ गई, ये भी टॉयज की, और इसमें तो बहुत ज्यादा ही टॉयज है, चेक करो यार, बहुत ज्यादा है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस बासिल के रूम से निकलते साथ हमें मिलता है ये कमाल का मिरर, जो कि बासिल जब सो के उठेगा तो यूं करते हुए देखेगा। अच्छा लग रहा हूँ, चलो पापा के रूम में चलो। ऐसा आएगा। और उसके साथ हमने एक छोटा सा ये भी दे दिया था, ये लैंप भी समझ लो, हाँ मतलब बहुत सारे छोटे छोटे इसमें बल्ब है। और अब इस घर का आता है मास्टर रूम, तो लेट्स गो। सो गाइस, ये हमने चेंज नहीं करवाया, ये ऐसे के ऐसे ही था, और माँ से बताया आप लोगों को कुछ चीज हमने चेंज नहीं करवाई, तो हमारे रूम में ये हमने चेंज नहीं करवाया। सिर्फ ये चेंज नहीं करवाया क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जितनी भी लकड़ियां थी ना, ये काफी ज्यादा
क्वालिटी वाली थी, तभी हमने इसको नहीं चेंज करवाया। जो चीज हमें लगे थे कि यार इधर क्वालिटी वाली नहीं है, तो वो हमने हटा दी। फर्स्ट रूम में साथ आता है वॉशरूम हमारा। ये हमने चेंज नहीं करवाया, सिर्फ ये मिरर चेंज करवाया है। हाँ, मिरर बड़ा करवाया है और वो चेंज करवाया, सारा वो करवाया। वॉशरूम ऐसे दिखाने का होता नहीं है, लेकिन वॉशरूम अच्छा था गाइस, तो जब भी मैंने चेंज नहीं करवाया। तो अब ये रहा मेन रूम। इसकी पूरी हम डिटेल दे देते हैं आपको। तो फर्स्ट आते साथ हमारे पास ये मिरर आ जाता है, जो कि हमें रात भर देखने में मजबूर करता है। उनके बार देखोगे शीशे में, उनके बाद क्योंकि जितने शीशे होते हैं ना, इंसान उतना देखता है। अब आजकल पता नहीं क्या हो गया। तो ये शेप थोड़ा अच्छा है और इसके ऊपर आ जाता है डायरेक्ट एसी। और पीछे जो है देखो 3 to 4 टाइप की फीचर वॉल आ जाती है। फीचर वॉल क्यों कहते हैं ये मुझे नहीं पता इस बारे में। आई थिंक सो ये शायद ज्यादा विजिबल है, ज्यादा खूबसूरत होती है जब भी फीचर वॉल कह रहे हैं, क्योंकि डिजाइनर ने मुझे ऐसा ही बताया। अब चेक करते हैं हम कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है। ये क्या है? वुड के ऊपर टाइल। ये टाइल है गाइस, वुड। ये गाइस चेक करो, ये वुड, ये आ गया पेपर, ये आ गया ग्लास, ये भी आ गया ग्लास, ये आ गया टाइल। बहुत किस्म के वॉलपेपर्स लगे हुए हैं। हाँ, इधर आओ, आपको दिख रहा है ना, ये जो पेपर है इसके पीछे आपको लग रहा है दीवार है ना, क्योंकि वुड तो ये आ गई है ना, लेकिन ये भी हमने वो लगाई है वुड। इसके पीछे है असली एक्चुअल द्वार, क्योंकि हमारे पास ना एक बहुत बड़ा पिलर आ रहा था जिसमें बहुत ज्यादा गैप हो रहा था, तो हमने उसको वुड से कवर करा और अपने बेडरूम का साइज छोटा किया। ऐसा किया ताकि वो इधर ना छुप जाए। और हमने वाकई इसके पीछे पूरा पिलर छुपाया हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा पिलर निकला वो हमने छुपा दिया। इसको हमने आगे कर दिया, अपने पूरे कमरे को आगे कर दिया। तो ये आगे बहुत अच्छा सा हमारे पास बेडरूम, जो कि हमारी ख्वाहिश थी कि भाई हमें पीछे से वुड हटानी है और पीछे क्या लगाना है, ये कंफर्ट सा सोफे टाइप जो अब बैकड्रॉप दिख रहा है आपको, ये वाला, ये देख रहे हो, ये इधर भी ये है। ये देखो, मैंने इधर गैप दिया था, मैंने बोला था यार इधर ना गैप रखना। अब वो गैप बासिल को इतना मजा आता है। बासिल पहले ऐसे चढ़ता था कूद करना, अब बासिल पहले इसमें पाव रखता है फिर ऊपर चढ़ता है। तो बासिल के लिए ये वो पड़ गया, स्टैंड बन गया समझ एक तरीके से। आपने और देखी, मैंने बताया जैसे कि आपको लुक मिलता है ये कारपेट की वजह से। ये कारपेट देखो पूरे कमरे में नहीं, ये कारपेट सिर्फ और सिर्फ इस लुक के हिसाब से बेड के पास। तो ऐसा आया था हमारे पास ये ड्रेसिंग टेबल, जो कि पहली बार हमने टीवी को हटाकर ये बनाई। मतलब जहां पर टीवी होना था वहां पर हमने ड्रेसिंग टेबल बना दी। लोग भी शॉक हो गए थे जिन्होंने फर्स्ट लुक में देखा था ये कमरा, वो कह रहे थे यार तो टीवी होता है, ये तो ड्रेसिंग टेबल कैसे आ गई। पहली बार हमने इंट्रोड्यूस करवाई कि बेड के सामने आपके पास ड्रेसिंग टेबल मिल रही है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि मैं जो हूँ अपने कमरे में ज्यादा स्टे ना करूं, सिर्फ सोऊं और उठ के डायरेक्ट अपने लिविंग रूम में जाऊं। क्योंकि जैसे जैसे मैं बड़ा होते जाऊंगा, जैसे मेरे बच्चे होते जाएंगे, तो उनकी भी रूटीन मैंने यही बनानी है कि भाई बेडरूम में आपने नहीं ज्यादा रहना, बेडरूम में सिर्फ सोने जाना है। बाकी आपने अपना टाइम स्पेंड जो करना है वो लिविंग रूम में करना है या तो ड्राइंग रूम में करना है, बाकी बाहर के काम करने हैं। इतनी घर में रहना पूरे टाइम। तो ये चेक कर सकते हो भाई, इतना बड़ा सा शीशा आता है, ये गोल सा, जो कि नीचे तक जाता है, नीचे भी शीशा है। और ये ड्रेसिंग टेबल जो है ना पूरी, ये जो एक पूरी बॉक्स बना हुआ है, ये इसके ऊपर रुका हुआ है और कोई सपोर्ट नहीं है। ये इसकी चेयर आ गई छोटी सी सोफा वाली, जो कि सब अपने बैठ के मेकअप शेकअप कर सकती है। और उसमें 2 दराज, ये हमने छोटा सा लैम्प रखा हुआ है। हाँ छोटा सा ही, बड़ा नहीं है तेरा भाई, बड़े वाले तो बहुत बड़े होते हैं, छोटा ही कहूंगा मैं। अब सबसे खतरनाक एक और चीज, हमारे जो रूम की विंडो है ना वो भी बहुत खतरनाक है। हाँ, एक चीज और बताऊं, तुमने सब जगह पे देखे होंगे 2 कट, मतलब एक कर्टन के पीछे एक हमने ये जो कि आपकी सनलाइट में थोड़ी सी हेल्प करता है, हल्की बहुत सी आती है। हमने इधर ब्लैकआउट रखा है, सिर्फ अपने बेडरूम के अंदर ब्लैकआउट हो जाता है हमारे, मतलब सनलाइट अंदर नहीं आती। जब ये 3 पर्दे आते हैं ना, फर्स्ट ये आता है, सेकंड ये आता है, थर्ड ये आता है, तो इससे सनलाइट अंदर नहीं आती। बाकी जब हम ये खोलते हैं तो इधर भी सेम, चेक करो भाई, चेक करो भाई। मैं गया तो गया, किसी धक्का दिया तो कुछ भी नहीं है, देखो कुछ भी सपोर्ट नहीं है। और ये भी कोई सपोर्ट नहीं है, अगर इस पर भी कोई लक रख के लात मारे ना तो ये भी टूट के नीचे गिर जाएगा। अब गाइस अपने बेडरूम के अंदर हमने पहली बार, मतलब बेडरूम हमारा पहले भी था, फर्स्ट टाइम हमने जो भी चीजें कर रहे हैं इस घर में कर रहे हैं, तो हमने बेडरूम में एक ये बटन, एक ये बटन लगाया। और इस पे हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है। हमें इस प्लेटफॉर्म पे 5 साल हो गए, जिस पे आप ये भी होम टूर देख रहे हैं। तो बस यही है, मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यूस डेली की मेहनत कर रहे हैं। हमेशा कोशिश ये होती है कि जितना भी मैं आपके सामने आता हूँ, मैं हमेशा अच्छा और बेहतर ही आऊँ, जो भी, क्योंकि मुझे इतनी सी भी देख रहे हैं ना, क्योंकि मेरी आप जो लाइफ देख रहे हो वो इतनी सी देख रहे हो, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी इतनी सी लाइफ के अंदर आप लोग कुछ गलत सीखो या मैं आपको कुछ गलत सिखाऊं। और साथ साथ ये हमारे पास आ जाते हैं ये छोटे छोटे से लैम्प, जो कि बहुत ऊपर से लटकते हुए आ रहे हैं। अक्सर क्या हुआ है, मैं यहाँ से, मतलब मेरी साइड वो है ना, मैं वहां से उठा यूं करके, अब मैं यूं उठा और मैंने यूं कर किया ना, ये पूरा ऐसे हिल गया। मैंने बोला कि यार टूटे ना, क्योंकि एक नुकसान हमारा पहले हो चुका है घर के अंदर। हमारे आने के 2-3 दिन बाद हमारा एक लैम्प जो है ना लिविंग रूम से ठक करके नीचे करके टूटा था, और मैं डर गया था, मुझे लगा शायद भूत है घर में। और बस उसके बाद मुझे नींद अब तक नहीं आ रही उस भूत की वजह से। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना।
अच्छा, मेरी साइड टेबल्स का डिजाइन ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत यूनिक बना हुआ है और बेड के साथ बहुत सूट करता है। अगर साइड टेबल के ऊपर मैंने पहली बार शीशा देखा है ना? हाँ, मतलब घर में कभी भी साइड टेबल पे शीशा नहीं रखते थे। मम्मा पापा बोलते थे कि यार नहीं साइड टेबल पे शीशा नहीं रखते। वो होता था वो ये पूरा यूं साइड टेबल कवर होती है, उसके ऊपर एक शीशा होता है, तो वो फिर हटा देते हैं। वो भी हटा देते थे कि यार हाँ ना कि यार चुप जाएगा, लग जाएगा। और एक चीज लोग बोल रहे थे कि आपने अपने घर के ये बोर्ड चेंज क्यों नहीं करवाए? क्यों नहीं करवाए? क्या पैसे नहीं थे इसको करवाने के? भाई होंगे ना, जब इतना बड़ा घर बनाया तो होंगे तो यार। लेकिन सिर्फ ये चीज मुझे याद दिलाती है, और वही अलमारी है, ये अलमारियां, कि माज ये आपका घर नहीं है, ताकि मुझे वो मोटिवेशन मिले कि यार मुझे अपना घर लेना है, फिर मैं ये चीजें चेंज कराऊंगा। तो बस ये वजह, तो जब भी मैंने 3-4 चीजें नहीं चेंज करवाई। तो गाइस लास्ट में हमारा रह गया भाई अब्दुल्ला वाला रूम। गाइस अब्दुल्ला का रूम वैसे था नहीं, ये हमारा स्टोर टाइप था, लेकिन मैंने बोला कि यार सब हम स्टोर नहीं बनाते, हम जो है इस रूम को देंगे अब्दुल्ला को, क्योंकि एक मिनी सा रूम है और मिनी से रूम में अब्दुल्ला भी अकेला है। वो जो है आराम से सुकून से इस रूम में सोया और खाया पिया, जो उसको करना है इस रूम में वो कर सकता है। तो आइए हम वैसे किड्स रूम भी है, बच्चों का रूम भी बना सकते हैं आप अगर बनाना चाहें तो। लेकिन नहीं, इधर किचन से रास्ता निकलता है इस रूम का। और ये रहा कुछ अब्दुल्ला का रूम, जिसमें एक हमारे पास अलमारी आ गई है और ये छोटे से ऊपर बॉक्स आ गए और ये अब्दुल्ला का सोफा कम बेड आ गया। और लोग मुझे कह रहे थे कि इस रूम में जो है ना एसी भी लगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब्दुल्ला गाँव में रहता था, ठीक है, और आप उससे खुद पूछिएगा कि वो गाँव में किस तरह रहता था। जब भी गाँव जाता है काला पीला होकर आता है। धूप में सोते थे ये लोग, ठीक है, और धूप में जो है रहते थे। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उससे अच्छा दूं, जो भी दूं। तो जितना मेरे से हो पा रहा है उस लड़के के लिए मैं ख्याल कर रहा हूँ। उसकी सैलरी भी है सही है, उसे घर ही पैसे जाते हैं और उसको कपड़े भी नए नए पहनता है, ठीक है। तो सारी चीजें मैं पूरी कर रहा हूँ अपने हैंड से। और जो हम खाते हैं वही वो खाता है। तो एसी ना वो ना सरवाइव करेगा ना वो एसी चलाएगा, तो एसी लगाने का आपको कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर फैन में इतना खुश है ना कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्योंकि वो गांव में अपने फैन में भी नहीं सोता है। तो गाइस हो गया मैं पूरा होम टूर, और अब आपको हम बता देते हैं कि भाई हमारे इस घर के ऊपर कितनी कॉस्टिंग आई है और क्या क्या चीज PR पे हमने ली है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने इस घर के लिए एक भी चीज PR नहीं ली। 0 स्पॉन्सरशिप, 0 मनी मेकिंग, समझ रहे हो, 0 एडवर्टाइजिंग, किसी भी चीज के पैसे नहीं लिए, किसी की प्रमोशन की ही नहीं। सिर्फ मोहब्बत में अपने डिजाइनर की प्रमोशन की थी, मोहब्बत में, कि उन्होंने कहा था कि भाई मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, तो आप जो है अगर मुझे शाउट आउट देते मेरे काम का, जो कि अच्छी बात है। अगर आपके लिए कोई अच्छा काम करता है तो आप उसको जो है अप्रिशिएट करें और उसकी चीजें लोगों तक शेयर करें। तो मैंने सिंपल वही किया था। तो लोगों को शायद लग रहा होगा कि शायद माज ने डिजाइनर को पे नहीं किया है और डिजाइनर ने जो है सारा PR में काम किया। नहीं भाई, मेरे इस घर के ऊपर टोटल 50 लाख रुपीस लगे, हर चीज को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर, होम अप्लायंसेस से लेकर, क्रॉकरी से लेकर, घर को सजाने से लेकर, चेयर से लेकर, लाइट से लेकर, डिजाइनिंग से लेकर, हर एक चीज के अंदर मेरे टोटल 50 लाख रुपीस लगे हैं। अब लोग बोलेंगे इतने में तो आप अपना घर भी ले सकते थे। अपना घर गाइस वैल्यू की बात होती है। अब कौन सी जगह पर किस घर की कितनी वैल्यू है। अब मैं आपको एक्चुअल इस घर की वैल्यू बताता हूँ। वैसे वैल्यू इस घर की है क्या गाइस, इस घर की ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ रुपए वैल्यू है, ऑलमोस्ट। अब ये इससे ज्यादा होती है, इससे कम होती है, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि इतनी है। तो मैंने इसको अभी नहीं लिया और मैंने प्रेफर किया कि मैं रेंट पे अपनी लाइफ गुजारता हूँ जब तक अल्लाह ताला ने मुझे अता किया हुआ है, जब तक वो मुझे दे रहा है। हर जगह एक्सपीरियंस करता हूँ अपनी लाइफ को, क्योंकि मेरी लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत है, मेरी लाइफ में जो है हलचल बहुत है, कभी कहाँ तो कभी कहाँ तो कभी कहाँ। जब भी मेरी मर्जी चाहे ना कि मुझे इसको छोड़ के जाना है तो मैं इसको किसी भी हाल में कभी भी छोड़ के जा सकूं, बस ताकि मेरे पे बोझ ना हो कि यार मेरा घर तो ये रहा, यार मेरा घर तो ये रहा, मुझे वो टेंशन नहीं। अब मैं फिसल के नीचे आ गया, मैं हमेशा ऐसे बैठता हूँ ऊपर ना, और फिसल के इधर बैठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे नीचे बैठने का बहुत शौक है। अच्छा, ये नहीं कि हमें PRs मिल नहीं सकते थे, बट माज ना अवॉइड करते हैं ज्यादा PRs वगैरह। माज कहते हैं अपनी चीज बंदा खुद करे। हाँ, मैं आपको इसे बताता हूँ कि ना मेरे पास बहुत सारे PRs आते हैं। आपने कभी भी मेरी स्टोरी देखी हो इंस्टाग्राम की, तो मैं PRs लेता ही नहीं हूँ, मैं PR पे काम करता ही नहीं हूँ। सबा करती है, ठीक है। मेरी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मेरी ना बिल्कुल नेचर चेंज है। बहुत सारी चीजें, एक नहीं बहुत सारी। मैं चाहता हूँ कि अपनी लाइफ में ना मैं सिंपल इंसान बन के ही लाइफ गुजार दूं। पैसा कमाना मकसद नहीं है लाइफ का मेरी, और ना आपका होना चाहिए। हाँ, पैसा सिर्फ जरूरियात के लिए कमाओ, जरूरत पूरी हो रही है अल्लाह का शुक्र अदा करो। ज्यादा आ जाए तो भी वो सोचो कि यार हाँ भाई मेरे इस साल नेक्स्ट साल वो जरूरत पूरी हो जाएंगी उन पैसों से। अगर इस साल ज्यादा आ गया तो उसको फाइनेंस करके चलो प्रॉपर, लेकिन टेंशन नहीं लो। पैसों के लिए इतना मत भागो, क्योंकि पैसों की वजह से बहुत सारी चीजें हम लोग खराब कर देते हैं। पैसों के पीछे खराब होती है। आपके आज तक कोई रिलेशन खराब हुआ है, आपके पैसों की वजह से हुआ होगा, क्योंकि बात एट द एंड पैसों की आती है। कोई पढ़ रहा है, कोई लिख रहा है, कुछ काम कर रहा है ना, तो वो पैसों के लिए कर रहा है। इतना कमाओ कि जितना आप उसमें खुश रहो। इस व्लॉग को क्या करते हैं,
इस व्लॉग को यही से एंड करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा छोटा सा प्यारा सा घर अच्छा लगा होगा और हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा, अच्छे कमेंट्स करिएगा। ये नहीं बोलेगा भाई इतना पैसा लगा दिया, अब जो भी था जिसमें नहीं भाई इतना पैसा नहीं लगाया, बता तो रहा हूँ, कम लगाया। अगर घर लेना होता तो कम से कम 4-5 करोड़ लग जाता, लेकिन हम सिर्फ 50 लाख में फारिग हो पाए। हाँ ज्यादा पैसा नहीं लगाया। 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ, 10 साल में अगर मैंने 50 लाख लगा दिया तो उसमें कुछ भी नहीं होता। कितना लॉस भी किया है, कितना लॉस भी किया है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। लाइक मस्ट, शेयर मस्ट, कमेंट मस्ट, सब्सक्राइब मस्ट। बाय, अल्लाह हाफिज।